नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पलवल में 2 युवकों की हत्या के मामले में आरोपी 5 गौरक्षक का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर एक और जहां हथीन में हिंदू संगठनों द्वारा महापंचायत के आयोजन किए जाने की बात सामने आ रही, वहीं जिला उपायुक्त को महामहिम राष्ट्रपति के नाम का गौ रक्षकों द्वारा ज्ञापन सौंप राजस्थान पुलिस को आरोपों के घेरे में लेते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की। बजरंग दल गौरक्षा जिला प्रमुख सोनू हिंदू ने कहा कि 14 फरवरी को राजस्थान के गोपालगढ़ निवासी जुनैद व ताहिर की हत्या भिवानी जिले के लोहारू में कर दी गई थी, जो कि गोकशी का काम करते थे, जिन पर गौ हत्या के 5 मुकदमे भी दर्ज थे। उनकी हत्या में मेवात के रहने वाले रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला, मोनू मानेसर, श्रीकांत व अनिल के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने राजनीति से प्रेरित होकर बिना जांच किए झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, क्योंकि 5 युवक गौरक्षक का काम करते हैं। गौ तस्करों पुलिस द्वारा पकड़वाते हैं, जिनके परिजनों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया, और श्रीकांत की पत्नी जो कि 9 माह की गर्भवती थी, राजस्थान पुलिस ने बर्बरता पूर्वक उसके साथ मारपीट की। इस दौरान उसके बच्चे की पेट में ही मृत्यु हो गई। पुलिस लगातार राजनीतिक दबाव के चलते झूठे केस में फंसा गए गौरक्षक के परिवार वालों को तंग कर रही है। इसलिए आज उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से इस पूरे मामले में सीबीआई जांच, दोषी पुलिस कर्मियों जिन्होंने गौरक्षक श्रीकांत के बच्चे की हत्या की खिलाफ केस दर्ज हो और गोवध और सरकार तुरंत मृत्युदंड प्रावधान करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि कल हथीन की अनाज मंडी में गौरक्षकों द्वारा एक महापंचायत का भी आयोजन किया जा रहा, जिसमें विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हजारों लोग हिस्सा लेंगे। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। राष्ट्रपति जी को ज्ञापन। न्याय की उम्मीद के लिए ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ आदरणीय जिला उपायुक्त महोदय, जिला पलवल, हरियाणा। विषय: जब राजस्थान सरकार गौ तस्करों को जो इनामी 4000 जुनैद आदि को 20-20 लाख रुपए का हरियाणा देने की घोषणा कर सकती है, तो दुलारी जी की पुत्रवधू कमलेश व नवजनक क्यों नहीं? इस प्रकरण में आदरणीय डीसी साहिबा, हम देशवासी इस व्यवस्था में जो आतंक और मनमानी व अराजकता का माहौल बना दिया जा रहा है और चारों तरफ इस राजनीति के तहत सत्ता और कुर्सी के लिए किसी भी संस्था का हर आदमी मनमाने ढंग से हत्या आतंक को बढ़ा रहा है, वही हो रही है। आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी को संज्ञान में लाते हुए इस 9 महीने के गर्भ में पेट में हुई इस बच्चे की हत्या व आईसीयू में दाखिल उसकी माँ का जो असहनीय प्रताड़ना जो इस व्यवस्था ने दी है, उसे भी हम उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए दोनों सरकारों द्वारा न्याय देते हुए मुआवजा दिया जाए। इस तरह ताली बजाओ, 1 करोड़ परिवार को मिला। क्योंकि इस व्यवस्था में उस नवजात और 9 महीने के जो पेट में था, उसकी माँ का क्या दोष है जो उनको इतनी बड़ी सजा मिली है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मातृशक्ति होने के नाते औलाद के दर्द को आप ज्यादा समझ सकती हैं। आप देश को सर्वोच्च पद होने के नाते सबसे बड़ी न्यायपालिका, सबसे बड़ी कार्यपालिका तथा सबसे बड़ी विधानपालिका होने के नाते आज देश की अराजकता व्यवस्था जो अनगिनत समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, इन सबका निस्तारण करते हुए उचित न्याय दिलाने की कृपा करें व देश की परिस्थिति को संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की पहल करें, जिससे ब्रिटिश व्यवस्था देश बचाया जा सके, जहां गरीब को न्याय ही नहीं है। धन्यवाद। ये डीसी साहब को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है और ये जो लोहारू कांड जो भिवानी में हुआ है उसके विषय में दिया गया है, जिसमें हमारे गौरक्षक भाइयों का नाम नाजायज़ तरीके से दिया हुआ है, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी छानबीन के नाम दे दिया गया और उन भाइयों के घर पे दबिश डाली गई है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ छानबीन करे। तो और उसमें हमारा एक गौरक्षक भाई है श्रीकांत, उसके घर पर जा कर के राजस्थान पुलिस ने तोड़फोड़ की है। उसमें उनकी घरवाली कमलेश का बच्चा पेट में ही था, गर्भ में 9 माह का, जिसकी पेट में ही मृत्यु हो गई है। और उन सब विषयों के ही ऊपर हमने यहाँ डीसी साहब को आज राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है। क्या मांग की गई है ज्ञापन के माध्यम? हमारी मांग यही थी उसमें कि हमारे जो निर्दोष साथी हैं उनको ना फंसाया जाए और जो ये नाम आ रहे हैं इनको बिल्कुल इस चीज़ से अलग किया जाए। गौरक्षा दल और बजरंग दल जो भी संगठनों के नाम बदनाम कर रहे हैं, इनको बदनाम ना किया जाए। और जो श्रीकांत भाई, जिसका वाइफ का बच्चा जो पेट में 9 माह का इन लोगों ने ख़त्म किया है, उसके खिलाफ राजस्थान पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उनको भी इंसाफ मिले। क्या मंशा है इनकी कि जो गौरक्षकों का, बजरंग दल वालों का नाम इसमें दे रहे हैं?
मंशा ये है कि हमारे गौरक्षक जो रोड पर रह रहे हैं, गौ हत्या होने से रोक रहे हैं, इनकी मंशा है सारे गौरक्षकों को रोक दिया जाए और रोक करके फिर इनको खुली छूट मिल जाएगी कि कहीं से भी कैसे भी अपनी गाड़ियों को निकाल सकते हैं, पास कर सकते हैं। पुलिस तो इन चीज़ों में इतनी एक्टिव रहती नहीं है। और मेवात के अंदर जो पुलिस काम कर रही है, अगर पुलिस की भी कहें तो मेवात के अंदर जो पुलिस है, उस पुलिस से जाकर के पूछो कि क्या जैसे हमारे पलवल में या कहीं भी एक पुलिस वाला भी आकर के अगर एक घर से 2 बंदों को उठा करके ले जा सकता है, एक पुलिस वाला भी मेवात के अंदर एक गाड़ी एक बंदे को उठा करके नहीं ले करके आ सकती है। तो पुलिस की मेवात में तो 10-20 पुलिस वालों को तो ये कुछ समझती नहीं है। गांव का गांव इकट्ठा हो जाता अपराधियों के साथ। और राजस्थान सरकार तो बिल्कुल ही गौ जो रक्षक हैं और जो गौ बचा रहे हैं उनके बिल्कुल खिलाफ है और वहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते हैं गाय बचाने। हम भी कई बार राजस्थान की तरफ गए हैं तो वहाँ के लोग तो उल्टे हमारे साथियों पर मुकदमे दर्ज कर देते थे कि तुम हमारे यहाँ आ कैसे गई। गाय हमारी माता है, हमारी संस्कृति हमारी धर्म से जुड़ी हुई है। हम गाय को बचाने कहीं भी जाएंगे पूरे देश, क्योंकि पूरा देश हमारा है। कल जो महापंचायत है हकीम में, कौन सी जगह महापंचायत है, कितने गोरक्षक और कोई बड़ा नेता भी इसमें आएगा? इसमें जो महापंचायत है हतीन के अनाज मंडी में है, सुबह 10 बजे का उसका टाइम है और उसमें नेता विश्व हिंदू परिषद के और गौरक्षा दल से जुड़े हुए जो भी हमारे बड़े बड़े हैं वो सब वहाँ उपस्थित रहेंगे और कुछ साधु संत भी होंगे। क्या मोटो है पंचायत करने का? पंचायत का भी यही मोटो है हमारा कि जो हमारे नाजायज जो निर्दोष हमारे गौरक्षक भाई फंसाए गए हैं उनको इस केस से अलग किया जाए, बिल्कुल बाहर किया जाए, क्योंकि वो सब नाजायज़ हैं और इनको कुछ लग रहा है तो जांच उच्च स्तर पे हो, सीबीआई स्तर पे हो, सीबीआई जांच करे इसकी कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। अन्य हिंदू संगठनों को भी न्योता दिया गया पंचायत में? जी बिल्कुल, एक संगठन को न्योता दिया गया है और इसमें संगठनों को ही नहीं, हमने हर एक हिंदू को न्योता है। इसमें हर हिंदू को आना चाहिए, क्योंकि गाय सिर्फ गौरक्षकों की नहीं है, किसी संगठन वालों की नहीं है, हर हिंदू की है गौ माता। जिस तरह से मेवात में राजस्थान पुलिस की बर्बरता देखी गई, क्या लगता था हरियाणा पुलिस का सहयोग लेना चाहिए था राजस्थान पुलिस को? बिल्कुल, राजस्थान पुलिस को हरियाणा पुलिस का सहयोग लेकर के काम करना चाहिए था और इस तरीके से जो उन्होंने अन्याय अत्याचार हमारी जो लेडीज़ों पर किया है वो बिल्कुल निंदनीय है और बहुत गलत है। उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रशासन को करनी चाहिए। सूरजपाल अम्मू जी भी पहुँचेंगे कर्मा पंचायत में? सूरजपाल अम्मू जी का मेरे पास पूरा वो नहीं है कि आएंगे या नहीं, बाकी हमने सबको आह्वान किया है। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।